गुड इवनिंग। और अभी बज रहा है शाम के 5:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है और मैं ऊपर छत पे अपनी घूम रही थी। और आप लोगों को मैं रेडी सी लग रही होंगी। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, लिप शेड लगाया हुआ है क्योंकि मैं बाजार जाने वाली थी अपनी ड्रेस को चेंज कराने के लिए। लेकिन पता है क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे वो ना मतलब टाइम बिल्कुल ख़राब चल रहा है मेरा। तो लास्ट मोमेंट पे पता है क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे पापा वैसे ही बोलते हैं कि उसे कॉल कर लेते हैं, एक बार देखते हैं कि शॉप खुली है या बंद है। तो पापा ने फ़ोन किया उसे। पता क्या चलता है कि शॉप ही बंद है, कि आज जिसकी वो शॉप है उसके कुछ शायद कुछ है, मतलब कुछ फंक्शन है उसके घर पे। तो उन्होंने आज अपनी शॉप ही बंद कर रखी है। तो बोल रहे हैं कल को आना। अब मैं बेचारी कल को क्या क्या करूँगी। सिर्फ एक कल का लास्ट दिन बचा है, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या या नहीं। ये देखते हैं, जो भी होगा ठीक हो, नहीं हुआ तो अपनी कोई और सी ड्रेस पहन लेंगे। और क्या कर सकते हैं, जितना अपने हाथ में होगा उतना करने की कोशिश करूंगी। और दुखी दुखी तो मैं किसी चीज़ से हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातों पे कौन दुखी होता है। मैं तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि लाइफ में इतनी बड़ी लाइफ है, इतने कपड़े होते हैं, कुछ भी पहन लो। लेकिन हाँ, नया नया पहनने का रहता है कि हाँ भाई ये वाली ड्रेस पहननी है। कुछ नहीं कर सकते। खुश हैं, अपने लाइफ को खुश एंजॉय करना चाहिए। तो मैं नीचे जाने वाली हूँ। वैसे मुझे मार्केट में जाके थोड़ा ब्लीच ब्लीच ये सब चीज़ें भी लानी थी, लेकिन नहीं गए तो गांव में से लेके आ जाऊंगी, क्योंकि हमारे गांव में सब चीज़ बहुत आसानी से अवेलेबल होती है। हमारा गांव सिर्फ नाम का गांव है, गांव जैसा यहाँ कुछ नहीं है। सब मॉडर्न है, सब अपनी अपनी लाइफ में है। हर चीज़ अवेलेबल होती है हमारे यहाँ पे, यहाँ तक कि अच्छे अच्छे कपड़े भी मिलते हैं। लेकिन मार्केट में थोड़े ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं, तो इसी वजह से सब लोग मार्केट में ज़्यादा भागते हैं। वरना हमारे गांव में सब चीज़ अवेलेबल है। तो मैं नीचे चाय वाय बनाती हूँ, फिर थोड़ा घूमती फिरती हूँ। और थोड़ा मैं ऊपर घूमने के लिए ही आई थी, क्योंकि मैं थोड़ा वर्कआउट करना चालू कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि मेरे सासू की आवाज़ आती है। वो इसलिए आती है कि स्टेमिना नहीं है। तो स्टेमिना करने के लिए थोड़ा थोड़ा धीरे 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 अपनी कामों को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे एकदम से नहीं कर सकती, एकदम से दौड़ नहीं लगा सकती, एकदम से इतनी एक्सरसाइज नहीं कर सकती। वेट की वजह से ही हो रहा है ये सब कुछ। मैं सही बताऊंगी, झूठ नहीं बोल रही हूँ। वेट बढ़ने की वजह से आपके अंदर इतनी ज़्यादा बीमारियां आने लगती है। मेरा पहली बार इतना वेट बढ़ा है, कभी मेरा लाइफ में इतना वेट नहीं बढ़ा। एक बार बढ़ा था तब मैंने कभी इतना फील नहीं किया। वीडियो में जब खुद देखती हूँ तो मुझे खुद को एहसास होने लगता है। तो धीरे 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 धीरे, और ये बात पक्की है, एक दिन मैं पक्का वेट कम करके दिखाऊंगी, अभी दिखाऊंगी। ये मेरे कमेंट बॉक्स अगर आप लोग पढ़ेंगे, उसमें आधे से ज़्यादा कमेंट ये आते हैं, अंशुदी प्लीज़ आप अपना वेट कम कर लीजिए, अंशुदी। कुछ लोग बहुत प्यार से बोलते हैं, अंशुदी प्लीज़ वेट कम कर लीजिए। तो उन सब लोगों के लिए तो मुझे करना ही होगा। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, फिर नीचे चल के चाय बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब बात करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है और मंदिर में पूजा अब होने लगेगी तो बहुत शोर आने लगेगा। तो ये व्यू दिखा दूँ यहाँ का, फिर चलते हैं।
और अब आप सोच रहे होगे कि अभी तो मैं आप लोगों से बोल रही थी कि यहाँ क्या लगा है। हाँ, तो अभी बोल रही थी मैं आप लोगों से कि हम लोग गांव में जाने वाले हैं और अब मैं यहाँ कार में बैठी हूँ, तो सोचो। मजाक कर रही हूँ मैं। पता है क्या हुआ था, पापा ने फिर शॉप वाले का खुद ही कॉल आया। वो बोल रहे थे कि हम शाम के टाइम शॉप खोलेंगे, अगर आपको आना है तो आप आ जाइए। मैं ना गाड़ी में ना ऐसे बैठी हुई हूँ, तो उसने बोला था कि अगर आपको आना है तो आप आ जाइए और आप हम एक्सचेंज कर देंगे। तो फिर पापा बोले कि कल तक का किस लिए वेट करना। किसी बंद है क्या गाड़ी के? आवाज नहीं आ रही, बहुत ज्यादा शोर आएगा फिर वो बोल रहा था कि अगर आपको आना है तो आप आ जाइए, शॉप खुली हुई है, हम एक्सचेंज कर देंगे। तो मैंने सोचा हे भगवान पूरा हुआ, क्योंकि लड़कियां जो होती है ना, उन्हें जब तक अपनी पसंद के कपड़े ना मिल जाए ना, चैन नहीं आता। मम्मी वो बैठी आगे। और हाँ, एक चीज बताऊं, ये जो मेरी सीट है ना, मुझे हमेशा गाड़ी में कंडक्टर सीट के पीछे ही बैठना होता है। कंडक्टर सीट होती है ना साइड वाली, तो मुझे उसके पीछे ही बैठना होता है। मैं कभी इधर की साइड नहीं बैठ सकती, पता नहीं क्यों। मुझे ये रहता है कि मुझे यही वाली साइड चाहिए। हमें जब सागर हमारे साथ आता है तो वो हमेशा कहता है इन दोनों साइड एक सीटों में तुझे कौन से में क्या फर्क पड़ा। मैं कि नहीं, मुझे यही वाली साइड चाहिए। पता नहीं इस वाली साइड को बैठ के ना मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्स और खुशी सी मिलती है कि हाँ ये वाली साइड ठीक है। उधर मुझे इतना मन नहीं करता, मैं हमेशा इसी साइड बैठती हूँ। मैं चुप हो गई, मम्मी भी चुप हो गई। तो मैं ये बोल रही थी कि थैंक यू सो मच जिसने भी मम्मी का चैनल सब्सक्राइब किया है। मेरे बोलने से आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कमेंट भी किए थे बहुत अच्छे अच्छे। थैंक यू सो मच। बस अब यही मेरी इच्छा है कि हम तीनों में से सिर्फ मम्मी का चैनल रह गया है, उसके भी जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये सच बता रही हूँ, मुझसे ज्यादा स्ट्रगल ये करती हैं। इस एज में आके इतना स्ट्रगल करना कोई आसान बात नहीं होती। और कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ कि अरे आज मन नहीं है, मैं नहीं बना रही। ये कंटिन्यू डेली कुछ बनाएंगी। एक वीडियो पता है इन्होंने, एक वीडियो बनाई थी, वो रात के 12:30 बजे बनाई थी। मतलब इतनी लगाना इन्हें अपने काम को लेके। पता नहीं वो पसंद आना ना आना आपकी बात है, लेकिन हम तो मेहनत कर सकते हैं ना। मुझसे ज्यादा मेहनत मेरी मम्मी करती है, ये चीज मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देती हूँ। मुझसे ज्यादा मेहनत करती हैं ये। इस एज में आके कोई नहीं करता। अब आगे आकर देखो क्या हुआ। और सबसे बड़ी चीज ऐसा भी नहीं है कि जरूरतों के हिसाब से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे अभी तक हमें यूट्यूब से कुछ मिला नहीं है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, एक अच्छी खुशी मिलती है। अपनी खुद की पहचान बनाना, वो भी हम इतने दूर दूर के लोग होते हैं, कोई पंजाब से होता है, कोई कश्मीर से होता है, वो कमेंट करते हैं। और यहाँ तक कि कोई पाकिस्तान से भी होता है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनका कमेंट आया कि हम पाकिस्तान से हैं। हर काम आदमी पैसे के लिए नहीं करता। यूट्यूब पे आए हैं, हमें 1600 सब्सक्राइबर है मेरे, मुझे 1600 लोग तो जानते ही हैं, ज़्यादा भी नहीं जानते। तो वो पहचान बनाना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। उस पहचान के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वही हम कर रहे हैं। और अपनी खुशी है तो। हाँ नहीं, मुझे कल एक कमेंट आया था जब मैंने आपकी वीडियो डाली थी ना कम्युनिटी पे, तब एक कमेंट आया था कि पैसों के लिए ऐसा कुछ आया था। पैसों के लिए कमेंट आया था कि पैसों के लिए माँ बेटी दोनों ने चैनल बना लिया, ऐसा कुछ कमेंट आया था। तो मैंने वो कमेंट रिमूव कर दिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो मैं यही बोल रही हूँ, पैसे की अगर आप बात कर रही हो, अभी तक हमें यूट्यूब से कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हमारी अपनी खुशी है इस एज में। अगर ये अपनी पहचान बना रही है, एक हाउसवाइफ है, मैं सब लोगों को बोलती हूँ जो न्यू अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, इस एज में भी आके जब ये अपना कर सकती हैं तो सोचे कितनी लगन होगी इनमें। और पैसा की जरूरत नहीं है, पैसा तो बहुत है, पैसा तो है हम पे अपना। और अगर हम इस पे काम कर रहे हैं, अगर हमें इससे पैसा और पहचान मिल रही है तो कोई बुराई नहीं है। वो करना चाहिए भाई, करना चाहिए। अपनी खुद की पहचान है और सबकी अपनी अपनी सोच है।
क्या हुआ, मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद फिर मैंने सोचा कि लाइव आ जाती हूँ फिर तो मैं, क्योंकि कल संडे भी, आज संडे है, कल बोल रही हूँ, आज संडे भी है, तो मैंने सोचा कि मैं लाइव आ जाती हूँ। शाम 4 बजे के लिए बोला था, लेकिन मैं आई थी 9 बजे। अब बज रहे हैं 11:30 से ऊपर टाइम हो रहा है। मैं अभी अपने फेस पे थोड़ा स्क्रब करके आई हूँ, क्योंकि काफी दिन हो गए थे मैं अपने फेस की बिल्कुल केयर नहीं कर रही थी। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे लाइव में इतना मन लगा, सब लोगों के साथ ना इतना ज्यादा एंजॉय किया ना, सागर के पीछे पड़ गए हम बुरी तरीके से। और सागर दूसरे रूम में गया है और मैं अपनी ड्रेस लेके आ गई हूँ। और अब आप लोगों बोलोगे दिखा नहीं रही है, दिखाऊंगी तो मैं आप लोगों को तभी, ठीक है ना। अब शायद मैं कल कहीं जाऊं, हाँ, तो मैं आप लोगों को आगे का व्लॉग कंटिन्यू करती रहूंगी। और हाँ, एक चीज और बोल रही है, अगर आगे ऐसा हो ना कि मैं हाँ, ठीक से मतलब आपको टाइम पे व्लॉग ना दे पा रही हूँ या छोटे दे पा रही हूँ, तो थोड़ा समझ जाना कि मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, बाहर जाके व्लॉग नहीं बन पाते। और 11:30 के आसपास हो रहा है, मुझे दोबारा से भूख लगी। आज सच में लाइव में बहुत मन लगा, पहली बार इतना, मम्मी इतना मन लगा ना पहली बार बहुत मन लगा था। 2-4 लोग आए जो सोच रहे थे मेरा मूड खराब हो जाए, पागल पागल कर रहे थे मुझे पर मैं इतने मस्ती के मूड में थी ना, मैंने कुछ नोटिस ही नहीं किया। और मेरे ये सारे यहाँ से ये सारी गीली हो रही है ये, क्योंकि मैं फेस वॉश करके आई थी तो इस पे पानी गिर गया। तो मैंने बस यही जितना मैं कोशिश कर सकती थी मैंने किया। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, दी आज का ब्लॉग बहुत अच्छा था या जो भी है। थैंक यू सो मच। पता है बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हो। और मुझे भूख लग रही है तो मैं सोच रही हूँ मैं कुछ खा लेती हूँ पहले। क्या करूं, मैंने ना जल्दी खाना खा लिया था, मतलब मार्केट से आते के साथ ही मैंने खा लिया था, लेकिन अब दोबारा से भूख लगने लगी। सो मम्मी अब बोल रहे हैं कि सागर ने नहीं खाया था ना, तो एक रोटी खा ले तो तू भी खा ले। मैं सोची एक तो खा ही लेती हूँ, तो मैं खाना खा लूं। आज हमारा सागर जैसे सब जो लोग लाइव में होगा उन्हें पता होगा कि आज सागर का नेट सारा मैंने खत्म कर दिया था, लाइव में ही खत्म कर दिया था। और मैं क्या बोल रही थी, हाँ, आज पता है मैंने मार्केट का तो आप लोगों को बताया ही नहीं। हम लोग गए थे मार्केट में, हमने सोचा जिससे हम ड्रेस लेके आए थे, मैंने कितनी कॉन्फिडेंट होके बोल रही थी कि वो भैया ने कह दिया है एक्सचेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। पता है क्या हुआ, मैंने उनसे बोला कि भाई हम तो, हमें पता ही नहीं था कि वो इतने ड्रामे दिखाएंगे। हम वहां पे गए, हमने उनसे बोला कि भाई इसे एक्सचेंज कर लीजिए और हमें कोई दूसरी ड्रेस दिखा दीजिए। भाई उन्होंने तो एक्सचेंज करने के लिए ही मना कर दिया। पहले तो एक्सचेंज करने के लिए ड्रामा दिखाने लगे कि एक्सचेंज नहीं करेंगे, एक्सचेंज नहीं करेंगे। और स्पेशली हम उसी शॉप से लेते हैं और हमने उनसे स्पेशली यही बोला था कि हम इसे एक्सचेंज कर सकते हैं अगर हमें घर जाके ठीक नहीं लगा तो। पहले भी कर देते थे, पता नहीं इस बार उन्हें क्या हो गया, तो उन्होंने मना कर दिया साफ साफ। वहां पे पापा की बहस हो गई उस जो वहाँ सेल्समैन था उससे। पापा पापा को गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो पापा बोल रहे हैं कि आपने तो फिर धोखा दिया है कि ऐसे आप बोल रहे थे एक्सचेंज कर दोगे। अनलिमिटेड टाइम 1 हफ्ते का होता है, 1 हफ्ते से तो ज्यादा हुआ ही नहीं है। 1 हफ्ते में अगर हम एक्सचेंज करने आए तो कर दीजिए भाई, जब उन्होंने एक्सचेंज के लिए बोल दिया। अब उनकी बात हमें एंड में समझ में आई, वो इसलिए एक्सचेंज के लिए मना कर रहे थे कि उनकी शॉप पे कोई नई चीज थी ही नहीं, मतलब वो पुराना माल ही था जिसमें से हम छाट के इसे लेके गए थे। और अगर उनके पास नया माल होता तो वो एक्सचेंज करने के लिए एकदम से मान जाते। अब उन्हें ये चीज पहले से ही पता थी, हमें नहीं पता थी। उन्हें ये चीज पहले से पता थी कि आपकी शॉप पे माल ही नहीं है, तो आप एक्सचेंज कहाँ से करोगे। और ये लड़की जब इतने मतलब छाट के उस ड्रेस को लेके गई है तो उनमें से तो लेगी नहीं है। भाई हमने बोला कि चलो भाई दिखाओ आप क्या एक्सचेंज करना है हमको, आप दिखा दीजिए कि हमें ड्रेस को, हाँ वो मम्मी बात कर रही हैं। तो मुझे लगा कि मन की एक्सचेंज कर देंगे, मैंने बोला ड्रेस दिखाई, तो बोलते हैं कि हम पे तो जी ड्रेस ही नहीं है। अब फिर इस बात पे जुड़ गई बात कि
पैसे, अब पैसे चाहिए। पापा बोल रहे हैं तो आप ड्रेस का अरेंजमेंट कर दो, कहीं से आपकी कोई दूसरी शॉप है उस पे से, तो या फिर हमें पैसे चाहिए। भाई वो ना तो ड्रेस का अरेंजमेंट कर रहे हैं और ना वो पैसे दे रहे थे। मतलब वहां कुल मिला के आधा एक घंटा इतना टाइम वेस्ट हुआ, इतना। मैं तो बिल्कुल चुप बैठी थी क्या बोलती, वो सुन ही नहीं रहे थे, पापा बोल रहे थे। फिर पापा ने बोला कि शॉप का जो मालिक था उससे बोला कि आप उसे बुलाइए। फिर उसने उसे कॉल की, तब जाके उस मालिक ने बात की। फिर उस मालिक ने बोला चलो जी कर देते हैं। मतलब जो सेल्समैन था ना वो रेडी ही नहीं था, वो बहुत ज्यादा चालाक बन रहा था। एंड में आपको सॉरी मैसेज आया है। तो एंड में आने के बाद फिर बहुत मुश्किल से उसने पूमा में पूरे पैसे दिए ना, पूरे पैसे नहीं दिए, उसमें से भी 50% अपने पास रख लिया। बोल रहे हैं कि अभी हमारी शॉप पे इतना ही लीजिए, कभी आते जाते ले लेना, और हमारी ये वो करने लगे। फिर 50% पैसे हमें उन्होंने रिटर्न कर दिया और 50% अपने पास ही है। बोल रहे थे कि अगर आप आते जाते निकल के जाओ तो ले जाना। फिर हम दूसरी शॉप पे जाके हमने दूसरी ड्रेस पसंद करी। मतलब हाँ, फिर हम मॉल में गए, फिर हमने वहां पे जाकर दूसरी ड्रेस पसंद करी। मतलब ये समझिए कि वो कितना चालाक बन रहा था कि उसके पास ड्रेस ही नहीं है, मैं एक्सचेंज कहाँ से करूंगा। उससे पहले ही उसने बोल दिया कि नहीं, मतलब भरोसा किसी पर कर नहीं सकते आप। इतना भरोसा करके उसके से कपड़े लेके आए थे, क्योंकि जब वो लिया था ना, मैं पापा को वो बहुत ज्यादा पसंद थी मेरी वो वाली ड्रेस। तो बस मैं पापा से बोल रही थी, पापा फिर भी उससे बोल के आए थे कि बेट भैया अगर कुछ ना हो तो आप कर दोगे। बोल रहा है कि 1 हफ्ते का, उसने खुद भी लिखा हुआ था कि 1 हफ्ते तक वो रिटर्न कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी उनका ये नाटक था। मतलब आज की दुनिया में भरोसा करने लायक कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है भरोसा करने लायक। तो मेरा ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करूंगी क्योंकि काफी लंबा हो गया। और हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगी, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंडियन ब्लॉगर अंशु। और अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते, तो आप मेल आईडी मेरी अबाउट में लिखी गई है। और थैंक यू सो मच, मेरे 1700 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। जब मैं लाइव आई थी ना तब हो गए थे। तो थैंक यू, आप सब लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो। हर उस एक इंसान को थैंक यू जो मेरे व्लॉग को पसंद करता है। तो मैं आप इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कल का दिन बहुत बिजी होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय, गुड नाइट। अब रात का एक पता नहीं कितना टाइम हो रहा है मेरे फोन में, तो ये चल रहा है, पर हाँ ये पता है 1200 ऊपर टाइम हो रहा है। गुड नाइट, बाय बाय।